आज 65वां पुण्यतिथि है। आज के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ था, मीन्स उनका देहांत हुआ था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं आप सभी लोग? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तमाम लोग जो बड़े बड़े ऊंची जाति के लोग हैं, अक्सर उनको कोई दलित कहता है, कोई चमार कहता है, कोई कुछ कहता है। कुछ लोग नाम लेते हैं खाली ऐसे दिखाने के लिए, मैं नाम ले रहा हूं, बाकी दिल से नहीं मानते हैं। और मैं आपको बता दूं, वर्तमान में जहां पे आप बैठे हुए हैं भारत देश में, इस भारत देश के जो शिल्पकार हैं, रचनाकार हैं, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही है। बात समझ रहे हैं? एक होता है राजतंत्र और एक होता है लोकतंत्र। आज मैं यहां पे खड़ा होकर के बोल पा रहा हूं, अपनी एक जो अभिव्यक्ति की आजादी विचारधारा है वो आपके बीच में दे पा रहा हूं, तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के त्याग की अगर बात करें तो जैसे आपके पास पैसे नहीं रहते हैं, यहीं पर तमाम युवा साथी बैठे हुए हैं, अगर इनसे कहें भैया आपने पढ़ाई क्यों नहीं करी, तो सीधे सीधे ये मना कर देंगे कि हमारे पास पैसे नहीं थे या कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए हमने पढ़ाई लिखाई को बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना स्ट्रगल किया, इतना त्याग किया कि उसकी कोई सीमा नहीं, कोई आप तुलना कर ही नहीं सकते। अपने सारे बेटे बेटियों की परवाह ना करके उन्होंने आपके लिए काम किया। पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, रात रात भर बैठ करके एक पैर ऊपर एक पैर नीचे आपका संविधान बैठ के लिख रहे हैं। किसी के पास दिमाग नहीं था, और अंग्रेजों ने स्पेशली उनको बोला था, तमाम लोग आपके देश में से गए कि मैं संविधान लिखूंगा, मैं लिखूंगा, या हम लोग मिलके लिखेंगे, तो अंग्रेजों ने सीधे मना कर दिया था। जब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होंगे तुम लोग भारतीय संविधान को नहीं लिख सकते। और भारतीय संविधान को इतना बढ़िया बनाया गया है, अगर वास्तव में चलाने वाले ड्राइवर ढंग से मिल जाएं तो बाबा साहब की सारी कुर्बानी जो है वो सफल हो जाएगी। लेकिन आज दुर्भाग्य इस देश का कि आपके देश में जितने भी ड्राइवर आते हैं वो संविधान को साइड में कर देते हैं, अपना तौर तरीका अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। एक गाड़ी है, एक गाड़ी बनाने वाले में कमी है या चलाने वाले में? अगर हम रोड पे चल रहे हैं और उल्टा सीधा एक्सीडेंट हमारा हो जाता है, तो मैं दोष दे देता हूं कंपनी वाले पे कि भैया तुमने गाड़ी सही से नहीं बनाई। तमाम विचारधाराएं आएंगी आपके देश के अंदर, और वे अपनी कमियों को नहीं देखते हैं, अपनी कमियों को नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरों पर आरोप लगा देते हैं। वो जमाना था आज का, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने जो भी पढ़ा, जो भी संविधान बनाया, उसमें हम मानते हैं थोड़ी बहुत त्रुटियां हो सकती हैं। तो भैया आज जमाना मॉडर्न हो गया है, आप लोग पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, और जो त्रुटियां बाबा साहब ने छोड़ी थी, कमियां छोड़ी, तो उसको बढ़िया कर लो। किसने मना किया आपको? लेकिन नहीं, हम लोग कोसते ज्यादा है, काम कम करते हैं। कोसते ज्यादा है, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन हम कभी इस पर विचार नहीं करते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। नहीं करते ना। और दिमाग में बात अगर आती भी है तो हम सोचते भी, मतलब शुरुआत नहीं करते हैं। शुरुआत भी करने का मूड हुआ तो भैया हम गांव में रह रहे हैं, दिल्ली तक कैसे पहुंचेंगे, और दिल्ली में है तो गांव तक कैसे पहुंचेंगे, और बहुत सारी छोटी मोटी समस्याएं आपके दिमाग में आती हैं, जिसकी वजह से आप जो है साइलेंट मोड में आ जाते हैं। और ठीक है, जैसे जिंदगी कट रही है वैसे कटे, तब निकलो। इसी फार्मूले पे हम आ जाते हैं ना अंतिम मोमेंट पे, कि जैसे जिंदगी कट रही कटे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब साथियों कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, वो संविधान अगर लागू हो जाए तो आपका देश जो है वो सोने की चिड़िया बन सकता है। सोने की चिड़िया नाम जानते हैं? सोने की चिड़िया का मतलब ये है कि हमारे देश का हर नागरिक करोड़पति और अरबपति हो सकता है। मैं जादू नहीं दिखाने की बात कर रहा हूं, मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूं। जब आपका एक ओंठ जाता है, हम आपके एक ओंठ की कीमत को अगर आजमाएं तो आपके एक ओंठ की कीमत 1 करोड़ रुपया है, मेरे कैलकुलेशन के आधार पे।
अगर आप हमारी सरकार बना देते हैं, हमारी का मतलब आपकी, मेरी नहीं, हमने लिखित दिया हुआ मुझे विधायक सांसद मंत्री नहीं बनना है, केवल और केवल आपकी समस्या का समाधान करना है। अब कैसे करना है वो जिम्मेदारी हमारी है, और हम जिम्मेदारी अपनी निभाने के लिए तैयार खड़े हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ। सीधा सीधा फॉर्मूला है।